किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मौके पर किसान की क्या पोजीशन बनी हुई है। साथियों, मैं आपको बार बार विनती और निवेदन कर रहा हूं कि आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो बात आप गौर से सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आज मौके पर किसान की दुर्दशा क्या हुई है, हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। साथियों, जिस बात का मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो बात हर एक किसान को परेशान कर रही है। सबसे ज्यादा जो परेशान कौम हो रही है वो है किसानी। जाति से कोई संबंध नहीं, जो खेती करने वाला है वो एक किसान है। और किसान को जो परेशानी लगभग 2-3 वर्ष से जो आ रही है उसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। साथियों, मैं आज बताने जा रहा हूं कि कहां गए वो एमएलए, कहां गए वो एमपी, कहां गई वो सरकार, कहां गए वो सरकारी अधिकारी और कहां गए वो किसान नेता जो किसान की अगुवाई करते करते थक चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी आवाज उठा रहे हैं। साथियों, इस सोशल मीडिया के ऊपर मैं हर तरह जो भी किसान की परेशानी आती है, जो किसान के सामने मुश्किल होती है, उसका पक्ष लेकर हर आवाज को उठा रहा हूं और आपसे विनती और निवेदन करता हूं कि जो आदमी किसानी पक्ष के अंदर सोशल मीडिया पर किसान को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, साथियों, मेरे अकेले से कुछ नहीं बनने वाला। जब तक संगठन नहीं बनेगा तब तक आप सही नहीं बोलेंगे तो मैं अकेला चिल्लाता रहूंगा, कुछ नहीं बनने वाला। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप संगठन बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाइए और जो बातें किसान के सामने मुश्किल भरी आ रही हैं उनको देश के कोने कोने पर तक पहुंचाइए, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा साधन है कि आप अपनी आवाज को हर देश के कोने तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, जितने भी किसान हैं वो सबके पास फोन है, वो खेती किसानी की पोस्ट क्यों नहीं अपलोड कर रहे? फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो चाहे जहां कहीं भी हो, किसान के बेटे का यह फर्ज और धर्म बनता है कि वो किसानी पक्ष में बात करे, अपनी खेत की, अपने सामने आने वाली मुश्किल की, चाहे वो भाव हो चाहे वो खाद हो, उसका व्याख्यान सोशल मीडिया पर करे ताकि हर एक आदमी को इस बात का पता चले कि भारतीय किसान आज मुश्किल के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया विदेशों तक भी जा रहा है। साथियों, आज डीएपी के लिए किसान को तरह तरह के धक्के खाने पड़ रहे हैं, लाइनों में लगना पड़ रहा है, समाज और मौत हो रही है। एक किसान ने तो जो उकलाड़ा का बता रहा है, जो पानी लगा हुआ था, डीएपी न मिलने की वजह से गेहूं की बिजाई नहीं हुई तो परेशान होकर जहर खा लिया। दूसरा, किसी भी चीज का मोल भाव नहीं है। धान बेचने आया किसान, जब धान नहीं बिका और वापिस ले जा रहा था तो दिमाग में उसके टेंशन थी, लोड था, और जिस कारण वो कंफ्यूज होकर ट्रैक्टर चला रहा था, ट्रैक्टर पलट गया और उसकी मौत हो गई। साथियों, आज देख रहे हैं खाद तो नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, किसान को भाव भी नहीं मिल रहे। नरमा मंदा, विदेशों से मंगवाने की बात कर रहे हैं, चने को विदेशों से सामान मंगा के दबा दिया, सरसों के भाव को लगातार सरकारी सरसों बेच बेच के दबाया जा रहा है, धान का कोई खरीदार नहीं है, बाजरे की सरकारी खरीद बंद हो चुकी है। अब कितना जिस अनाज के बारे में आप सोचेंगे उसी अनाज को हर तरह से पीटा जा रहा है। ग्वार को विदेशों के हाथों मंदा बेचा जा रहा है। विदेशों के व्यापारी जो हैं किसान के सोने जैसे ग्वार को फ्री में लूट रहे हैं। साथियों, कितनी ही बातों का व्याख्यान किया जाए, आप मान के चलो कि आज के दिन 5 वर्षों की यदि मैं बात करूं तो किसान के एक फूटी कोड़ी भी खेती में नहीं बच रही है। और ये कहते हैं हम किसान को ये दे रहे हैं, हम किसान को वो दे रहे। सरकार ये दावा कर रही है कि हम डीएपी की पूर्ति करवा रहे हैं। कहां गई वो डीएपी जिसके लिए कहीं भी किसी भी किसान की लाइन नहीं लगती थी? आज लाइनों में लगने के बाद भी किसान को अपने अनाज की बिजाई करने के लिए खाद नहीं है। यदि खाद नहीं है तो बिजाई कैसे होगी? बिजाई नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? साथियों, मैं आपको बार बार ये बातें बताना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानिए,
क्योंकि 65% इस भारत देश की जनता इस खेती के ऊपर टिकी हुई है। और यदि खेती का असली रूप यदि देखता है तो कोई वो 65% जनता देखती है। आप अपने घर में पशु पालते हैं, पशु का दूध 25 और 20 रुपए 30 रुपए लीटर आपसे लिया जा रहा है, और बिस्लेरी जो बोतल पानी की आ रही है वो आपको 30 और 35 रुपए की दी जा रही, तो पानी से भी सस्ता आपका अमृत जैसा दूध ये लोग खरीद रहे हैं। किसान की जेब के ऊपर लगातार डाका पड़ रहा है। कुछ लोग ये कहेंगे कि ये तो आंदोलन वाली बात है। भाई, सड़कों के ऊपर आंदोलन करने से अच्छा है सोशल मीडिया के ऊपर ताकत बढ़ाइए, विदेशों तक अपनी बात पहुंचाइए, उन लीडरों तक ये बात पहुंचाइए कि जिस समय आप वोट मांगने आए थे, जिस समय हमारे से वादा किया था कि हम किसान की रखवाली करेंगे, हम किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे, तो आज किसान का ना ही तो मंडी में माल बिक रहा है, तो ना किसान को खाद मिल रही है। माल भी नहीं बिक रहा है, खाद भी नहीं मिल रही है, और पानी भी इस किसान के पास समय पर बिजाई करने के लिए नहीं है। क्या करेगी किसानी? किसान की कौम जो है वो फेल होने पर आकर खड़ी हो चुकी है। एक ऐसी लाइन खड़ी हो चुकी है कि यदि वो इस तरह पड़ता है तो कुआर, इस तरह पड़ता है खाई। खेती करता है तो मरता है। क्यों? कि भाव नहीं मिलते, खाद नहीं मिलती, वजन नहीं उठता, अनेक तरह की बीमारियां आ जाती हैं, उनके लिए असली दवाई नहीं मिलती। और नहीं करता है तो उसके पास कोई काम नहीं है, उसका कोई चारा नहीं है। जो चीज किसान अपने खेत में पैदा करता है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा विदेशों को मंदे भाव में दिया जा रहा है, और विदेशों से सामान मंगा करके किसान के अनाज के भाव को दबाया जा रहा है। यदि ये मंगवाना ही चाहते हैं तो डीएपी विदेशों से समय से पहले क्यों नहीं मंगवाई? सभी को इस बात का पता था कि डीएपी खेती के लिए बहुत जरूरी है, फास्फोरस के बिना खेती नहीं की जा सकती। फिर समय से पहले खाद की पूर्ति करवाना सरकार का धर्म और फर्ज बनता है। समय पर पानी देना सरकार का फर्ज और धर्म बनता है। किसान को ठीक भाव देना भी सरकार का धर्म बनता है। यह नहीं है कि आज किसान के खेत में कोई चीज होगी। सोयाबीन देख लीजिए, सोयाबीन के किसान टक्कर मार मार के मर रहे हैं, क्योंकि सोयाबीन की एमएसपी 4850 रुपए है, परंतु सोयाबीन 4000 रुपए बिक रही है। ग्वार देख लीजिए, ग्वार की कोई पैदावार कहीं नहीं है, परंतु ग्वार विदेशों को बिल्कुल मंदा उपलब्ध करवाया जा रहा है। कहीं से खरीदो, इससे ज्यादा भाव नहीं, कोई रोकने वाला चौंकने वाला नहीं है। यही हाल नरमा का है। नरमा का प्रोडक्शन कम है, उसके बावजूद भी विदेशों से आयात करने की योजना बनाई जा रही है। बाजरा को सरकारी खरीद नहीं की जा रही है कि पैसे नहीं है, तो कहां गए पैसे? सरकार के पास यदि पैसे नहीं है तो कहां, किसके पास पैसे? साथियों, मैं आपको विनय और आपसे अनुग्रह प्रार्थना करता हूं कि आप किसान हित में यदि काम करना चाहते हैं और यदि किसान कौम का भला करना चाहते हैं तो आपको संगठित होकर के अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। इस फोन की स्क्रीन जो भी खोले उसको इस बात का पता चलना चाहिए कि यही पोस्ट किसान की है, ये पोस्ट किसान की है। ये आप जो भी अपलोड करें वो किसानी और खेती की पोस्ट अपलोड करें, और किसान को आ रही मुश्किलों के बारे में इस सोशल मीडिया को इतना भर दें कि कोई भी खोले। क्योंकि 65% यदि जनता चाहेगी तो काम वही होगा जो 65% जनता चाहेगी। ये गाना बजाना इधर उधर के वीडियो शेयर करने से और फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट गिरने से इस बात का हल नहीं होगा। इस बात का हल होगा किसानी की एक एक बात को सोशल मीडिया के ऊपर उठाया जाए और पुरजोर तरीके से उठाया जाए। जो भी चैनल सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब पर बनाए गए हैं, चाहे फेसबुक पर बनाए गए हैं, जो किसान हित में बनाए गए और किसानों द्वारा बनाए गए, आप उनका समर्थन करिए, उनकी सदस्यता को बढ़ाइए, उनके साथ जुड़िए, और इस फोन को जो भी चलाए उसके सामने हजारों पोस्ट किसान की प्रस्तुत हों, ताकि एकता का एक ऐसा परिचय दिया जाए कि यदि किसान एकत्रित हो गया, यदि इस देश की 65% जनता एकत्रित हो गई तो आपको बड़ी भारी मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। साथियों, खेती बचाने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएं, किसान को बचाने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएं, उतने ही कम हैं। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, खेती बचाने का प्रयास करें और किसान के सामने आने वाली मुश्किलों को दूर करने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें और देश के कोने कोने तक पहुंचाएं।
और इसीलिए मैं शेयर करने की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं लगातार किसान की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो किसान की आवाज़ उठाने वाले इस चैनल का समर्थन करके आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, मेरी थोड़ी सी बात को ज़्यादा समझना, बातें बहुत लंबी हैं परंतु वीडियो इतना लंबा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप किसान हित में काम करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसान को जागरूक करने की कोशिश करें, किसान को बोलने के लिए, अगुवाई करने के लिए और सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ को उठाने के लिए प्रेरित करें। साथियों, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इस चैनल की सदस्यता को बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इस चैनल के साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर करके देश के कोने कोने तक किसान की आवाज़ को पहुंचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।